ओम नमो भगवते रुद्राय। हर मास की पौष मास की शुक्ल पक्ष की पावन पवित्र पूर्णिमा का व्रत हमें कब रहना चाहिए? 2 जनवरी अथवा 3 जनवरी। हमें पूर्णिमा व्रत में क्या क्या विशेष करना चाहिए और एक ऐसा कार्य जो संपूर्ण पूर्णिमा का व्रत आपको देने वाला होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। पूर्णिमा व्रत में क्या क्या विशेष करना चाहिए, अपने मन से नहीं, शास्त्रोक्त विधि से करने का प्रयास कीजिएगा। 2 जनवरी दिन शुक्रवार को ही हमने पूर्णिमा का व्रत रहना चाहिए। आप कहेंगे 3 को क्यों नहीं? तो यहाँ पर शास्त्र कहता है कि सूर्यास्तोत्तर त्रिमुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापनी तिथिर नक्ते ग्रहाया। यदि 2 दिन पूर्णिमा हो, लेकिन यदि दूसरे दिन की पूर्णिमा प्रदोष युक्त हो, तभी हमें दूसरे दिन की पूर्णिमा लेनी चाहिए। इसके अनंतर हमें प्रदोष व्यापनी चंद्रोदय वाली पूर्णिमा व्रत ही करना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी को 6:52 पर संध्या काल के समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 3 जनवरी को 3:31 पर दिन के समय में पूर्णिमा तिथि 3 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। इसलिए प्रदोष व्यापनी चंद्रोदय पूर्णिमा तिथि हमें 2 जनवरी को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए हमको 2 जनवरी को ही पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत में क्या क्या हमें को विशेष करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत मन की शांति के लिए किया जाता है। बच्चों की विद्या बुद्धि विकास के लिए मेरी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि चतुर्दशी मनस्थेन पौर्णमासी हिमांशुना। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष पूजन किया जाता है। किंतु नियम क्या क्या है पूर्णिमा व्रत के? सुबह से लेकर शाम तक का नियम क्या रहना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। प्रातः काल पूर्णिमा के दिन आप उठें, स्नान करें। स्नान करने के तत्पश्चात आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। विशेष समस्त व्रतों में सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य अर्घ्य देने के बाद आप पूर्णिमा में माता तुलसी का विशेष पूजन करें। तुलसी माता में आप जलार्पण करें। जल चढ़ाने के बाद 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माता में दीपदान करने चाहिए। घर परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। उसके तत्पश्चात पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है। इसलिए पूर्णिमा के दिन आपने शिवालय में जाना चाहिए। कच्चा गाय का दूध, शुद्ध दूध यदि आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। ना मिलने पर जल और काला तिल आपने शिवालय में जाकर महादेव को अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्पों से, अक्षतों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विशेष पूर्णिमा में करना चाहिए। दिन भर आपने निराहार रहना चाहिए। व्रत इत्यादि का अर्थ है कि आपने मौन रहना चाहिए। किसी के हाथ का जलपान ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय पुनः से हाथ पर इत्यादि धोकर आपने अब भगवान सत्य देवता का पूजन करना चाहिए। यदि पंडित जी कथा करने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्वतः से ही अपने घर में बैठकर पूर्णिमा व्रत की कथा अर्थात कि सत्य देवता की कथा करनी चाहिए। सत्यदेव कथा में ही लिखा हुआ है कि पौर्णमास्य के दिन विशेष रूपेण श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इसलिए संध्या काल के समय चाहे आप हो सके अपने आप से ही पूर्णिमा व्रत की कथा जो सत्य देवता की जुड़ी हुई है उसे जरूर करना चाहिए। घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। उसके तत्पश्चात रसोई में जाए, साफ सुथरी रसोई करें और कुछ प्रसाद आपने पंजीरी में या चूर्ण का प्रसाद आपने बनाना चाहिए। संध्या काल के समय जब आपने सत्य देवता का पूजन किया होगा तो एक तांबे का आपने लोटा रखना है। तांबे के लोटे में आपने थोड़े से अक्षत डाल देने हैं और इस तरह से जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो जाए तो आपने चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य देना है। मंत्र आपके स्क्रीन में है, उन मंत्रों के माध्यम से आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के तत्पश्चात आप 3 बार परिक्रमा कीजिए और चंद्रमा को एक दीप दान कीजिए। चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। चंद्रमा का थोड़ी देर दर्शन जरूर करना चाहिए। अपनी आंखों से चंद्रदेव का दर्शन करो। इस तरह से आपने जो प्रसाद बनाया है भगवान को भोग लगाओ। पूरे परिवार को प्रसाद वितरण करना चाहिए। लेकिन एक विशेष क्या है? विशेष जब आप पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य दें तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा कर रखना चाहिए।
उसके तत्पश्चात उस लोटे का जल आपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसी लोटे का चरणामृत जल आपने पान करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए, पारण उसी दिन करना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रसाद आपने बनाए, खीर बनाई है, पंजीरी बनाई है, सभी को प्रसाद रूप में वितरण करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में क्या आहार लिया जाता है, यहाँ पर तो आपको यह देखना चाहिए कि पूर्णिमा के व्रत में कुछ मिष्ठान ही लेना चाहिए। जल, चरणामृत इत्यादि मिष्ठान लेकर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। यदि मीठे में कुछ समस्या हो तो आप फिर सेंधा नमक युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कुछ मिष्ठान ही मिल जावे तो अति उत्तम है। इस प्रकार से आपने संपूर्ण पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े हैं हमसे तो बस सदैव अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।